केशव मौर्य इकलौते ऐसे नेता थे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग सभी रैलियों में उनके साथ मंच साझा किए, पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि प्रचंड जीत के बाद भी केशव मौर्य की जगह योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और केशव उप मुख्यमंत्री। जानकारों की माने तो पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं, खासकर ओबीसी वोटर्स को काफी निराशा हुई। 2017 में यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। जिसने भी चुनाव को नजदीक से देखा, समझा, वह आसानी से समझ जाएगा उस चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की क्या भूमिका थी। केशव मौर्य इकलौते ऐसे नेता थे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग सभी रैलियों में उनके साथ मंच साझा किया और पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि प्रचंड जीत के बाद केशव मौर्य की जगह योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और केशव उप मुख्यमंत्री। जानकारों की माने तो पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं, खासकर ओबीसी वोटर्स को काफी निराशा हुई। इस फैसले का 2017 में असर भले ही ना दिखा हो, पर 2022 के चुनाव के पहले ठीक जिस तरह बीजेपी से ओबीसी नेताओं ने पार्टी से दूरी बनाना शुरू की, ये बीजेपी के लिए चिंताजनक साबित होने लगा। देर से ही सही बीजेपी संगठन को केशव मौर्य और ओबीसी वोटर्स को साधने की सुध आई। पार्टी से छोड़े रहे ओबीसी और दलित नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी केशव मौर्य को दी गई। हालांकि केशव के कहने पर भले ही कोई वापस नहीं आया, पर एक मैसेज तो चला गया कि बीजेपी में ओबीसी हाशिए पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के साथ कुछ अन्य ओबीसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी के पास ओबीसी वोटर्स को छड़कने का खतरा दिखने लगा। बीजेपी इस खतरे से निपटने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को फ्रंट फुट पर लाते हुए उन्हें सीएम पद का प्रत्याशी घोषित भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। 2017 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाकर पिछड़ों को जोड़ा था। 2022 में भी इसी रणनीति के तहत केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें 2017 के विधानसभा चुनावों में जिस भूमिका में रखा गया, उसी भूमिका से एक बार फिर पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने रखा जाएगा। कोशिश होगी कि इस वर्ग में एक बार फिर से वही विश्वास बने ताकि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सके। जैसा कि सभी लोग मानते हैं कि केंद्र में सरकार बनने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 62 से अधिक सीटें मिली थी। हालांकि 2014 के मुकाबले 13 सीटों का नुकसान हुआ था। फिर भी एक बड़ी संख्या केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को यूपी से मिला। अब 2024 में जब फिर से चुनाव होंगे तो बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि यूपी से ज्यादा सीटें मिले। मौजूदा हालात को देखते हुए अब ये रहा बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रही है। ऐसे में केशव मौर्य अगर यूपी के सीएम रहते हैं तो इसकी संभावना बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि केवल यूपी में करीब 43% वोटर्स ओबीसी वर्ग से आते हैं।